मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, क्या आप सोच रहे हैं कि 2026 में कौन से पाकिस्तानी ड्रामे देखने के काबिल हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने इस साल कुछ ऐसी कहानियां पेश की हैं जो वाकई में दिल को छू लेती हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान के टॉप 8 हाईएस्ट रेटेड ड्रामों की फहरिस्त बताने वाला हूँ। ये वो ड्रामे हैं जो या तो इस वक्त ऑन एयर हैं या हाल ही में खत्म हुए हैं और जिनका हर तरफ चर्चा है। मैंने खुद ये ड्रामे देखे हैं और अपनी फीलिंग्स और ख्यालात भी आपसे शेयर करूंगा। तो आइए अपने काउंटडाउन का आगाज करते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा ड्रामा आता है। मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, वीडियो का आगाज बाकायदा तौर पे करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको वो कौन सी ताकत है जो कमेंट करने से रोकती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से रोकती है। अपने प्यारे प्यारे ख्यालात का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में। नंबर 8 पर आता है ड्रामा सावल यार पिया। ये ड्रामा 27 जनवरी 2026 को अपनी 40 एक साथ मुकम्मल करके खत्म हुआ। अहमद अली अकबर ने सावल का किरदार अदा किया जो एक यतीम लड़का होता है और हालात के बायस गैंगस्टर बन जाता है। इसकी जिंदगी में एक पुरस्कार लड़की पिया दाखिल होती है जिसका किरदार दुर फिशा सलीम ने निभाया है। फिरोज खान भी इस ड्रामे में अली यार के किरदार में नजर आते हैं। ये कहानी मोहब्बत, धोखे और इंतकाम के गिर्द घूमती है। हर किस्त में कोई न कोई नया मोड़ आता है जो नाजरीन को अपनी नशिस्तों से चिपकाए रखता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जाती तौर पर अहमद अली अकबर की अदाकारी बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई। एक कमजोर और मासूम लड़के से एक ताकतवर गैंगस्टर बनने तक का सफर बहुत ही हकीकत पसंदाना लगा। दुर फिशा सलीम की पुरस्कार शख्सियत ने ड्रामे को एक अलग ही सतह पर पहुंचा दिया। ड्रामे की एडिटिंग भी काफी तसल्ली बख्श थी। शुरू में मुझे लगा था कि एक आम सा गैंगस्टर रोमांस ड्रामा होगा, लेकिन राइटर्स ने एक्शन और जज्बात के दरमियान बहुत खूबसूरत तवाज़ुन रखा। नाजरीन ने इस ड्रामे को बेहद पसंद किया और सोशल मीडिया पर इसकी खूब ही धूम मची रही। नंबर 7 पर आता है ड्रामा माँ। ये ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर 16 जनवरी को नशर होना शुरू हुआ। आईना आसिफ जो पहले एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जानी जाती थी, अब एक नौजवान अदाकारा बन चुकी हैं और इस ड्रामे में उनकी अदाकारी लाजवाब है। उनके साथ अहमद रफीक और सोनीता मार्शल ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। ये एक जज्बाती फैमिली कहानी है जो माँ की कुर्बानियों और बेलौस मोहब्बत को उजागर करती है। सच कहूँ तो इस ड्रामे ने मुझे कई बार रुला दिया। अगर आप ऐसे जज्बाती ड्रामे पसंद करते हैं जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर कर दें तो ये ड्रामा आपके लिए बेहतरीन है। खानदानी इकदार और रिश्तों पर इस कदर खूबसूरती से फोकस किया गया है कि हर किस दिल को मुतासर करती है। आईना आसिफ की अदाकारा के तौर पर तरक्की देखना वाकई खुशगवार है। बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं और अब उन्हें मैच्योर किरदारों में देखना बहुत इत्मीनान बख्श लगता है। एक बात जो मुझे खास तौर पर पसंद आई वो ये कि ड्रामे ने मां बनने के तस्वर को न सिर्फ खूबसूरत दिखाया बल्कि हकीकत के करीब तरीन भी दिखाया। यहाँ किरदार जरूरत से ज्यादा कामिल नहीं बल्कि हकीकी इंसानी जज्बात के साथ पेश किए गए हैं। नंबर 6 पर आता है ड्रामा कभी मैं कभी तुम। ये टेक्निकल एतबार से 2024 का ड्रामा है, लेकिन इसका असर 2026 तक महसूस किया जा रहा है। फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की केमिस्ट्री ने इस ड्रामे को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। मुस्तफा एक बेफिक्र और आजाद मिजाज लड़का है जबकि शाजीना निहायत संजीदा और जिम्मेदार तबीयत रखती है। दोनों की शादी हो जाती है और फिर शुरू होता है एक दूसरे को समझने का सफर। ये ड्रामा इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी फाइनल एपिसोड 5 नवंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। जरा सोचें, एक टीवी ड्रामे का फाइनल सिनेमा में दिखाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक सादा मगर दिल को छू लेने वाली रोमांवी कहानी है जिसमें हल्के फुल्के लम्हात, मिजाया मनाजर और जज्बाती गहराई सब कुछ मौजूद है। मुझे जाती तौर पर यह ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि ये एक बनावट से पाक, सादा, हकीकी और मुखलस था। फहद मुस्तफा ने कॉमेडी और संजीदा मनाजर दोनों में बेहतरीन तवाज़ुन रखा है और हानिया आमिर तो हर किरदार में अपना जादू दिखाती है। इस ड्रामे ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी अच्छी हो तो सादगी भी दिल को छू लेती है। मेरा पसंदीदा मंजर तो वो था जब दोनों अपने इख्तलाफात को समझकर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत लम्हा था वो। हमारे लिए खूबसूरत लम्हा वो होगा जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे और हसीन और जमील नाज़रीन, कमेंट्स करके जाइएगा। नंबर 5 पर आता है इब्लीस। जियो एंटरटेनमेंट पर यह ड्रामा हर रोज शाम 7 बजे नशर होता है। हिबा अजीज ने इस डार्क और जदीद कहानी में अनाबिया का किरदार अदा किया है। ये कहानी दिखाती है कि किस तरह तकब्बर और लालच इंसान को तबाह कर देते हैं। फरहान अहमद और फजर खान ने भी मुआवन किरदारों में शानदार अदाकारी की है। ड्रामे का अंदाज बहुत संजीदा और गहरा है और हर किस्त नाज़र को अच्छाई और बुराई के फर्क पर सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबतें बन जाती हैं और इब्लीस बिल्कुल यही पैगाम
देता है। मुझे इस ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत पसंद आई है। अंधेरे, रंग और लाइटिंग कहानी को और ज्यादा असरंगेज बना देती है। हिबा अजीज की अदाकारी लाजवाब है। उन्होंने अनाबिया के पेचीदा किरदार को निहायत खूबसूरती से पेश किया है। अगर आप बामानी कहानियां और मजबूत अदाकारी को देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा जरूर देखिएगा। नंबर 4 पर आता है ड्रामा केस नंबर 9। ये ड्रामा जनवरी 2026 में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सबा कमर, फैसल कुरैशी और आमिना शेख जैसे बड़े अदाकारों ने इस लीगल थ्रिलर को यादगार बना दिया। ये ड्रामा एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक ताकतवर कारपोरेट शख्सियत के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ती है। ड्रामे ने एक निहायत अहम मौजू को उजागर किया है और दिखाया है कि अदालतों में मुतासरा अफराद को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अदालती कार्रवाइयाँ, वकला, मुवक्किलों के ताल्लुकात और कमरा अदालत के मनाजर इस कदर हकीकत पसंदाना है कि लगता है जैसे कोई हकीकी मुकदमा दिखाया जा रहा हो। सबा कमर की अदाकारी वाकई अवार्ड के काबिल है। उन्होंने हर जज्बे को इंतहाई खूबसूरती से पेश किया है। फैसल कुरैशी ने विलन का किरदार अदा किया है और हमेशा की तरह अपने किरदार के साथ बहुत ज्यादा वफा की है। ये ड्रामा महज तफरीह नहीं बल्कि एक मजबूत समाजी पैगाम भी लेकर आता है। नंबर 3 पर आता है ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन टीवी पर यह ड्रामा इस वक्त नशर हो रहा है और बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है। इमरान अशरफ ने गुलाम का किरदार अदा किया है जो एक वफादार मुहाफिज है। ज़ावियार नोमान एजाज बादशाह के किरदार में है और हिना अफरीदी सुंदरी बनी हुई है। ये ताकत, वफादारी और तहफ़्फ़ुज़ की एक जज्बाती मुसलसी कहानी है। गुलाम सुंदरी को बादशाह के जुल्म से बचाने की कोशिश करता है। इस ड्रामे में ताकत के तवाज़ुन और रिश्तों की नज़ाकत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इमरान अशरफ की अदाकारी हमेशा की तरह शानदार और दिल को छू लेने वाली है और इस बार भी उन्होंने मायूस नहीं किया। उनकी मेहनत और लगन हर किरदार में साफ नजर आती है। कहानी गैर मुतवक्के है और हर किस्त में नए मोड़ लेकर आती है। जज्बाती ड्रामों को पसंद करने वालों के लिए ये ड्रामा एक कीमती तोहफे से कम नहीं है। मुझे जाती तौर पर इसके मलबूसात और सेट डिजाइन बहुत मुतासिरकुन लगे हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी निहायत आला है। ज़ावियार नोमान एजाज भी अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए नजर आते हैं। ये उनका बतौर मरकजी अदाकार पहला बड़ा प्रोजेक्ट था और उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी अपने वालिद की तरह बासलाहियत हैं। हिना अफरीदी ने सुंदरी के किरदार को बड़ी नफासत और वकार के साथ पेश किया है। मजमूई तौर पर अगर आप तारीखी ड्रामे पसंद करते हैं तो ये ड्रामा जरूर देखिएगा। नंबर 2 पर आता है ड्रामा एक और पाकीज़ा। ये ड्रामा 14 जनवरी 2026 को जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ था और आते ही बहुत बड़ी धूम मचा गया था। सहर खान ने पाकीज़ा का किरदार अदा किया है जबकि नुमैरा खान, आमिना इलियास और गोहर रशीद मजबूत मुआवन किरदारों में नजर आते हैं। ये एक ताकतवर समाजी ड्रामा है जो साइबर क्राइम और डिजिटल हरासानी जैसे अहम मौज़ूआत पर मबनी है। आज के डिजिटल दौर में ये मौजू कितना अहम है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। हर शख्स सोशल मीडिया पर मौजूद है और हर कोई ऑनलाइन है। पाकीज़ा की जिंदगी एक ऑनलाइन धोखे की वजह से मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती है। ये ड्रामा दिखाता है कि हमारी प्राइवेसी कितनी नाजुक चीज है और किस तरह लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शऊर बेदार करने की एक कोशिश है। हर किस्त में ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सहर खान ने एक मुतासरा लड़की के दर्द को और जिद्दोजहद को बहुत ही एहसास अंदाज में पेश किया है। ये खास तौर पर नौजवानों के लिए जरूर देखने वाला ड्रामा है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मुतहर्रक रहते हैं। ये ड्रामा एक तनबीह है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और मेरी हसीन और जमील नाजरीन, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो हम लेकर आए हैं नंबर 1 पर ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल का ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तसव्वुर करें, एक अरब व्यूज, वो भी रिकॉर्ड वक्त में। ये कोई मामूली बात नहीं है। हानिया आमर और बिलाल अब्बास खान की स्क्रीन पर केमिस्ट्री वाकई में कमाल है। ये आयरा की मोहब्बत की कहानी है जो किस्मत ने लिखी है। हानिया आमर लगातार कामयाबियां समेट रही हैं। पहले कभी मैं कभी तुम और अब ये ड्रामा भी। बिलाल अब्बास खान ने भी अपने किरदार में ऐसी गहराई डाल दी है कि नाज़रीन इनसे जुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी मोहब्बत में डूबे हुए मर्द की तस्वीर कशी बहुत दिल को छू लेने वाली है। इस ड्रामे में रोमांस, जज्बात और ड्रामा सब कुछ बेहतरीन तवाज़ुन के साथ मौजूद है। हानिया का किरदार मजबूत, खुद मुख्तार और साथ ही हसास भी है, जबकि बिलाल का किरदार आम पाकिस्तानी ड्रामों के रवायती जहरीले हीरो से मुख्तलिफ है। ये मोहब्बत
पर एक नया और ताज़ा अंदाज है। डायलॉग्स बामानी और शायराना है और पस मंजर की मौसीकी OST दिल को छू लेने वाली है। सच कहूँ तो इस ड्रामे ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर डिलीवर किया है। आज मेरी आपसे तवक्को है कि आप हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करके ही जाएंगे। तो मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के टॉप 8 हाईएस्ट रेटेड ड्रामे। हर एक ड्रामा अपनी जगह मुनफरिद और कोई ना कोई खास पैगाम जरूर रखता है। आपने कौन कौन से ड्रामे देखे हैं, आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है और कौन सा ड्रामा आपके ख्याल में इस फहरिस्त में होना चाहिए था, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।